तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे एक सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए एक सबसे मुश्किल चीज़ होती है और एक नियम भी है। इस चीज़ को बहुत कम लोग कहते हैं, ऑन द कैमरा बिल्कुल नहीं कहना चाहते, लेकिन ये सत्य है कि हर आदमी कैमरे के सामने दूसरा होता है, कैमरे के पीछे कुछ और होता है। उसकी असली लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस नेचर का है, उसकी असली बोलचाल की भाषा क्या है, वो तमाम चीज़ें आदमी कैमरे के सामने दूसरी दिखाता है, असल ज़िंदगी में कुछ और होता है। अब घंटे 2 घंटे का मामला हो कि वीडियो बनाना है, बना के निकल लेना है, बहुत ही प्रोफेशनली काम करना है, तो ऐसे हाल में हम लोग मेंटेन भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं वीडियोस के जिसमें अपनी डेली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को दिखा के ही पैसा कमाया जाता है। लोग देखते और पसंद ही इसी वजह से करते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में हम डेली ब्लॉगिंग कहते हैं। यार नहीं, अपने घर परिवार की स्थिति दिखाओ, आप क्या कर रहे हो, तमाम चीज़ें बताओ। उसी चीज़ को लोग देखेंगे, उसी वजह से आपको प्यार करेंगे। तो ऐसे हाल में ये प्राइवेसी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बखूबी मैनेज करके चलते हैं कि कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, ऑन द कैमरा कितना रहना चाहिए, ऑफ द कैमरा कितना रहना चाहिए, कैसे कंटेंट निकालना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस जाल में फंसते हैं, अपनी तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ डालते रहते हैं, फेसबुक पे लाइव जाते रहते हैं। तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ भी होती है और कई ऐसी चीज़ें उन्होंने दिखा दी, बोल दिया, हाथ से मामला निकल गया। उसके बाद वो चाह भी रहे हैं कि उसको कवर अप कर लें, लेकिन अब सोशल मीडिया का ट्रायल शायद दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रायलों में से एक है। तो ऐसे हाल में बड़े से बड़े क्रिएटर, उनकी भी जान आफत में आ जाती है। और आज की कहानी ऐसी एक क्रिएटर की है जिसका नाम है मालती चौहान। 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, अपने आप में इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस। लेकिन बहुत चीज़ें लाइव करने की वजह से ये क्रिएटर मालती चौहान आज इस दुनिया में नहीं है। तो क्या वजह थी और कैसे मौत हुई मालती चौहान की, क्या कहानी थी पूरी, वो तमाम चीज़ें आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। चूँकि इस समय सबसे चर्चित केस अगर कोई है तो यही है मालती चौहान। कौन थी, उसकी मौत कैसे हुई और असली गुनहगार क्या है और मामले की सच्चाई क्या है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और सबसे पहले मालती चौहान की थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं कि मालती चौहान है कौन। दरअसल मालती चौहान, अभी 3 साल पहले उसकी शादी होती है बिसुड़ राज से। बेहद गरीब परिवार से मालती चौहान बिलोंग करती। बिसुड़ राज भी बेहद गरीब परिवार से, न पैसे थे, ना कोई पढ़ाई थी, ना रोजगार का कोई साधन। शादी होने के बाद जो मालती चौहान थी, संत कबीर नगर में एक थाना लगता है, मोहली थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है काली जगदीशपुर। इसी गांव में मालती चौहान की शादी होती है। शादी होने के बाद बिसुड़ राज के साथ तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाती है। ना पैसे थे, ना प्रॉपर्टी थी, थोड़े बहुत जो रोजगार के साधन थे उसी से घर का खर्च चल रहा था। लेकिन इसी बीच जब मालती चौहान की शादी होती है और उसके हाथ में नया नया फ़ोन आता है, तो ऐसे ही फ़ोन चलाती है, सोशल मीडिया को देखती है, यूट्यूब देखती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक देखती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मालती चौहान के जहन में एक चीज़ आती है कि क्यों ना ऐसी वीडियोस को मैं भी बनाऊं। खाली बैठी रहती हूँ, पति काम पे चला जाता है, घर पे कुछ काम है नहीं, तो अगर ऐसी वीडियोस को मैं भी बनाऊंगी तो हो सकता है लोग देखें, नहीं देखेंगे फिर भी अपना टाइम पास हो जाएगा। लिहाजा इस बारे में वो बिसुड़ राज जो उसका पति था उससे डिस्कस करती है। अब पति से डिस्कस हुआ, पति को भी लगा कि चलो ठीक है, 1.5 GB वैसे भी मोबाइल में रिचार्ज होता है तो नेट का उपयोग हो जाएगा। तो बिसुड़ राज और मालती चौहान ने मिलकर चैनल शुरू किया और उस पर वीडियोस डालना शुरू किया। और वीडियोस भी बड़े सिंपल और गांव की दुनिया से जुड़े हुए। मैंने 1-2 वीडियोस देखे जिसमें मालती चौहान मछली काट रही थी, बैकग्राउंड में कोई गाना चल रहा था और उसी पे मालती चौहान बड़ी मासूमियत के साथ एक्टिंग कर रही थी। अब इन तमाम वीडियोस को जब बिसुड़ राज चौहान और मालती चौहान ने सोशल मीडिया पे डाला, यूट्यूब पे डाला, फेसबुक पे डाला, तो जो लोग गांव की दुनिया को मिस कर रहे थे, ऐसे लोग जो इन चीज़ों को देखना चाहते हैं कि अभी भी गांव में क्या चल रहा, जो शहरों में रहते हैं, जो देश के बाहर रहते हैं, तो उन लोगों ने फिर मालती चौहान की इन वीडियोज़ को देखना शुरू किया कि महिला क्या कर रही है, किस हिसाब से मछली काट रही है, किस हिसाब से गाने पे एक्टिंग कर रही है, कितना गरीब परिवार है फिर भी ये लोग खुश कैसे रह रहे हैं। यानी मुफलिसी में मुस्कुराहट ये देख के लोग आज भी हैरान होते हैं। तो तमाम चीज़ें जब लोगों ने देखी तो उन्हें लगा कि इस चैनल को अब देखना चाहिए, डेली डेली ऐसी चीज़ें आएंगी। तो फिर अचानक से सब लोगों ने इस चैनल को प्यार देना शुरू किया और ये चैनल चल निकला। अब चैनल चलने लगा तो ठीक ठाक पैसे आने लगे। देखते देखते 6 मिलियन सब्सक्राइबर। अब 6 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या ही मकबूलियत, क्या ही मशहूरियत। अब मालती चौहान और बिसुड़ राज अपने परिवार के बारे में और जो कुछ हो रहा, अपनी डेली लाइफ स्टाइल के बारे में डालने लगे। लेकिन अब डेली डेली गांव में रह के क्या ही डाले। कभी ये हुआ कि खेत पे जा रहे हैं, कभी ये हुआ कि मायके जा रहे हैं,
कभी ये हुआ कि आज हमने ये बनाया, इस गाने पे डांस कर लिया, इस गाने पे एक्टिंग कर ली, कभी नाच लिया, कभी गा लिया। लेकिन जब डेली एक वीडियो डालना है तो या तो आप कोई ब्लॉगर हों ऐसे हाल में कि आज यहाँ जा रहे हैं, इस दुकान पे जाएंगे। गांव में आप कितनी दिन की ब्लॉगिंग करेंगे? तो फिर इन्होंने कंटेंट निकालने का एक दूसरा तरीका सोचा कि क्यों ना हम कुछ रोल प्ले करें, यानी कुछ एक्टिंग करें कि आज ये हो गया, आज हम दोनों का झगड़ा हो गया, आज हम दोनों के बीच इस बात को लेकर कहासुनी हो गई। हम एक्टिंग करेंगे, रोज़ रोज़ नए नए कंटेंट भी मिलते रहेंगे। अब कोई कंटेंट मिला नहीं तो इन लोगों ने ये भी करना शुरू किया। लोगों को ये भी पसंद आने लगा। जैसे आज मालती का हाथ टूट गया, आज मालती मर गई, ये तमाम चीज़ें चलने लगी। अब आलम यह हो गया कि कुछ दिन तक तो ऐसे भी काम चला, लेकिन अब डेली कितनी एक्टिंग हो। तो फिर उन्होंने छोटी छिटी चीज़ों को जो उनके परिवार में हो रहा, उन तमाम चीज़ों को दिखाना शुरू किया। आलम यह हो गया कि कुछ दिनों बाद तो इन दोनों के बीच एक जो फासला था, एक ऑडियंस और एक क्रिएटर के बीच का जो फासला होता है, एक कैमरा, उसकी भी बारीकियों को भी इन्होंने नहीं समझा। हर जगह कैमरा ऑन रहने लगा, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ इन्होंने दिखानी शुरू की। पैसे भी आने लगे, लोग पसंद भी करने लगे। और कुछ ही सालों में इन दोनों के बीच एक बच्चे का भी जन्म हुआ जिसका नाम था युवराज। अब बच्चा हुआ तो घर में खुशियों का माहौल। इधर जो इनके सब्सक्राइबर थे वो भी खुश हो गए कि चलो मालती चौहान और विष्णु राज को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये तमाम चीज़ों से भी कुछ दिन कंटेंट निकला, कुछ दिन काम चला। लेकिन जब कंटेंट अब धीरे धीरे समाप्त होने लगे तो इन्होंने फिर एक्टिंग और कंट्रोवर्सी फैलाई कि आज हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया, मालती मुझे छोड़ के जा रही, मालती ने ये किया, मालती ने वो किया। ये तमाम चीज़ें चलती रही, लोग पसंद करते रहे। इनकी नटखट मस्तियाँ, इनकी नटखटपन का जो अंदाज़ था, इधर बच्चे से कंटेंट मिलना, ये तमाम चीज़ें चलती रही। पैसा आता रहा, वक्त के साथ साथ घर परिवार की स्थिति भी सुधरी। जो कभी कच्चे घर में रहते थे उनका बढ़िया घर बना। इन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया। वक्त के साथ साथ जो मोबाइल से शूट होता था उसके लिए कैमरा आया तो कैमरा पर्सन आया, और यहीं से सारा खेल पलट गया। दरअसल एक शख्स है जिसका नाम है अर्जुन वर्मा, जो कैमरा पर्सन बन के आया था। उसने कहा कि आप लोग वीडियोस बनाइए, कैमरे की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड भी कर दूंगा, उसके बाद उसको एडिट वगैरह भी कर दूंगा। अब बगल का लड़का था, जो मालती थी, जो विष्णु राज था, उन्हें भी लगा कि चलो ठीक है, कोई आया है काम करेगा। तो मालती और विष्णु ने अर्जुन को काम पे रख लिया। मालती अर्जुन को भाई मानने लगी। अब कैमरा पर्सन भी आया तो उसके बारे में भी इन लोगों ने बताया कि कोई अर्जुन है, वो आ रहा। इधर जब काम आगे बढ़ा, यूट्यूब पे इनकी मकबूलियत, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो सब्सक्राइबर भी मिलने आने लगे। तरह तरह के लोग इनसे मिलते। इनका एक अलग से स्टूडियो बना, और उसी दौरान एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम था राधिका। अब इस पूरी कहानी में टोटल 4 लोग हो चुके थे, एक मालती, एक विष्णु, एक अर्जुन वर्मा, एक राधिका, टोटल 4 लोग। राधिका भी उसी के साथ अब काम वाम करने लगी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, लेकिन इसी बीच जो मालती है उसे डाउट होता है, और डाउट ऑन द कैमरा होता है। यानी ऐसा नहीं था कि घर का मामला था ये लोग घर में सुलझाते। ये तमाम चीज़ें जो भी हो रही थी, सारी चीज़ें कैमरे के सामने। राधिका की एंट्री हुई, ये तमाम चीज़ें हुई, तो वो भी कैमरे के सामने। मालती ने अपनी वीडियोस में बताया कि कोई राधिका है, और मुझे डाउट है कि विष्णु और राधिका का अफेयर चल रहा। अब जब ये वीडियो उसने डाली तो फिर विष्णु और मालती के बीच झगड़ा शुरू। अब जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये भी चीज़ ऑन द कैमरा, यानी सब्सक्राइबर जितने हैं, जितने फैंस हैं, तमाम लोग देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें ऑन द कैमरा हो रही। अब झगड़ा आगे बढ़ा तो फिर विष्णु को भी कुछ डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मालती जिसे भाई मान रही है उसका और इसका कुछ अफेयर हो, यानी कैमरामैन और मालती का। तो विष्णु ने अब ऑन द कैमरा फिर से पता करना शुरू किया, और जब पता करना शुरू किया तो फिर विष्णु को भी कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे विष्णु को यकीन हो गया कि मालती चौहान और अर्जुन के बीच भी अफेयर है। यानी एक डाउट मालती के मन में, एक डाउट विष्णु के मन में, और ये तमाम चीज़ें कैमरे के सामने। डेली के कंटेंट इससे निकल रहे हैं, डेली इस मामले पे वीडियोस पढ़ रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ जब विष्णु चौहान ने मना कर दिया मालती को, और कहा कि आज से तुम मेरे चैनल पे वीडियो नहीं बनाओगे, क्योंकि चैनल विष्णु के नाम पे था, 6 मिलियन सब्सक्राइबर। अब मालती क्या करे? अब मालती को जब उसने मना किया कि तुम मेरे चैनल पे नहीं बनाओगे, तो फिर मालती ने दूसरा चैनल खोला, और यहीं से कहानी शुरू हुई। और मालती ने आरोप लगाया कि विष्णु अब मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता, और राधिका के साथ वीडियो बनाएगा और उसके साथ काम करेगा। इधर फिर विष्णु चौहान ने भी अपनी कहानी बताई और कहा कि जो मालती है वो अर्जुन से प्यार करती है, और इन दोनों का रिश्ता जो है भाई बहन का नहीं। ये सिलसिला, ये चीज़ें, ये तमाम बातें ऑन द कैमरा, सबके सामने, घर की बातों को, जो चीज़ें 4 दीवारी के बीच थी, पति पत्नी और एक गाँव में दब जाती, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने बाकायदा पब्लिसिटी स्टंट के रूप में मीडिया पर डालना शुरू किया। अब एक चैनल से मालती डालती, एक चैनल से विष्णु डालता,
दोनों के बीच लगातार कंट्रोवर्सी होती रही, दोनों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप होते रहे। आलम ये हुआ कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस कंप्लेन हुई। कंप्लेन होने के बाद फिर इधर सब्सक्राइबर, अलग अलग यूट्यूबर डेली अपडेट ले रहे हैं कि इस मामले में क्या हुआ। अब जब डेली अपडेट ले रहे हैं तो मालती भी अपने तरीके से अपना पक्ष रख रही, बिसड़ू भी अपना पक्ष रख रहा, और तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे हो रही। कुछ दिनों बाद मामला पुलिस में फिर जब गया, 3 बार टोटल पुलिस में गया था। पुलिस में गया, पुलिस ने बुलाया, इन दोनों को समझौता करवाया, और समझौता ऐसा हुआ कि एक पक्षीय था समझौता। समझौता ऐसा था कि बिसड़ू चाहे जिसके साथ वीडियो बनाए, चाहे जिसके साथ जो करे, लेकिन इस मामले में मालती इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन मालती जो वीडियो बनाएगी उस वीडियो में बिसड़ू का इंटरफेयर रहेगा, यानी कोई और पार्टनर नहीं हो सकता। तो ये समझौता एक पक्षीय था, मालती को स्वीकार करना पड़ा। मालती स्वीकार करती है। इधर इस बात को लेकर लगातार मीडिया में ट्रायल होता रहा कि जो अर्जुन है वो मालती का बॉयफ्रेंड है या नहीं। कुछ दिनों तक ये चीज़ें चली, और अंत में जब झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ गया और मालती भी अब अलग रहने लगी, उसके बाद फिर मामला पुलिस में गया, फिर से समझौता हुआ। तो इस समझौते के दौरान जब मालती वापस बिसड़ू के पास आती है और आने के बाद फिर बातचीत होती है, तो बिसड़ू फिर मालती से पूछता है कि क्या तुम अर्जुन से सच में प्यार करती हो क्या। अब ये सवाल जब मालती सुनती है तो सुनने के बाद एक बार सन्न रह जाती है। कहती कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अगर मैं प्यार करती भी हूँ तो मैं मालती हूँ और आपकी पत्नी हूँ, प्यार वो अलग बात है, लेकिन अब पति तो आप ही हैं। बिसड़ू कहता है नहीं, उसकी तुम चिंता ना करो, अगर तुम प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी शादी करने को तैयार हूँ। अब शादी की बात मालती सुनती है, कहती है कि आप मेरे पति हैं और आपकी मेरी शादी हुई है, और इस हिसाब से कैसे कि मैं आपको छोड़ के किसी और से। तो फिर ये कहता है कि नहीं, अगर तुमको शादी करनी है तो तुम करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ। और आपको बता दूं कि ये तमाम चीज़ें फिर से ऑन द कैमरा हो रही, ऐसा नहीं है कि ये घर के पीछे की बात है। इसके बाद फिर मालती को लगातार उकसाता है। उसके बाद कहता है कि तुम अर्जुन को फ़ोन करो। ये कहती कि मैं नहीं करूँगी। उसके बाद बिसड़ू फिर अर्जुन के पास फ़ोन करता है, कहता है कि क्या तुम शादी करोगे। वो कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। तो फिर बिसड़ू कहता है कि यही प्यार था। यानी ये तमाम चीज़ें बोल के बिसड़ू जो है अर्जुन को उकसाता है कि अगर तुम्हें प्यार नहीं था तो तुम टाइम पास कर रहे थे, तुमने मेरी बीवी को यूज़ किया। अब ये तमाम चीज़ जब अर्जुन सुनता है तो वो भी तहस में आता है, कहता है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अर्जुन आता है। उसके बाद फिर से एक मंदिर में ये लोग जाते हैं, और जाने के बाद उस वीडियो को भी मैंने देखा। फिर से कैमरा ऑन होता है, कैमरे के सामने बिसड़ू मालती से पूछता है कि क्या तुम शादी करना चाहती हो। मालती कहती है कि हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं शादी करूँगी। इधर अर्जुन भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिसड़ू फिर कहता है कि क्या मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की है। ये कहती है कि नहीं। उसके बाद ये तमाम चीज़ें होती हैं कैमरे के सामने। एक गुलाल या फिर अबीर कहें, वो भी पीले कलर का था, तो ना गुलाल ना अबीर, कायदे से रंग ही कहेंगे। एक रंग या फिर एक अबीर आप समझ लीजिए पीले कलर का, उसी से जो अर्जुन है मालती की मांग भर देता है। कैमरे के सामने शादी हुई, वीडियो अपलोड हो गई। और ऐसा भी नहीं था कि ये कोई हिडन कैमरा था, कहीं छुपा के लगा दिया गया था, बाकायदा ट्राइपॉड पे कैमरा सेट था। बिसड़ू मालती से कहता है कि कैमरे के सामने देख के बोलो। अर्जुन भी कैमरे में देख के बोल रहा। यानी आलम ऐसा हो गया था कि अगर ये दोनों सांस भी ले रहे थे तो उसको भी चाह रहे थे कि कैमरे पे ये चीज़ें जाएं, लोग देखें क्या हो रहा। इधर पब्लिक भी बाकायदा एंगेज थी। अलग अलग चैनलों पे जो 2-3 चैनल थे उन्हीं पे कंट्रोवर्सी मची हुई थी। एक चैनल बिसड़ू का था, एक चैनल मालती का था। बिसड़ू वीडियो डाल देता और कहता है कि ठीक है, मैंने इन दोनों की शादी करवा दी। अब शादी की बात जैसे हुई तो फिर से सोशल मीडिया पे जो फैंस थे उनमें तालका मचा। उन्होंने मालती को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि आप तो भाई मानती थी, आप उससे प्यार करने लगी, आपने अपने पति को छोड़ के गलत किया। इधर शादी के बाद मालती पहुंच जाती है अर्जुन के घर। 2 दिनों तक शादीशुदा ज़िंदगी चलती है। उसके बाद फिर से अर्जुन को छोड़ के वो अपने पति के पास आने लगती है। अब पति के पास जब आने लगती है फिर से मामला पुलिस में जाता है। पुलिस में जाने के बाद फिर से सुलह समझौता होता है। सुलह समझौता होने के बाद फिर से जो जुबानी जंग थी सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों से चलती रही। इधर बिसड़ू से चल रही, इधर मालती से चल रही। दोनों अपने अपने पक्ष को वीडियो डाल रहे हैं। उसके बाद जब सुलह समझौता हुआ, अर्जुन का घर मालती छोड़ती है। छोड़ने के बाद वापस अपने मायके चली जाती है, और मायके जाने के बाद अपने पक्ष को रखते हुए फिर से माफ़ी मांगती है सबके सामने, और कहती है कि ये मुझसे गलती हुई, मुझे अपने पति को नहीं छोड़ना था। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि राधिका के साथ इन्होंने भी मेरे लिए गलत किया है। राधिका के साथ मिल के इन्होंने भी मुझे धोखा दिया है, तो मैंने तो इन्हें माफ़ कर दिया, एक बार ये भी मुझे माफ़ कर दें। यानी जो चीज़ मालती और अर्जुन कर चुके थे वही सेम चीज़ बिसड़ू और राधिका भी कर चुके थे। ये मालती का आरोप था। ये तमाम चीज़ें वो वीडियो में बनाती है और कहती है कि एक बार उनसे कहो कि मुझसे बात करें, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रही।
मुझसे बात करें, मेरे साथ रहें। मुझसे जो भी गलती हुई मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन इधर जो बिसड़ू है वो अपना अलग पक्ष रख रहा है और कह रहा कि नहीं, वो मेरे साथ गेम खेल रही है, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बदनाम कर दिया। अब दोनों तरफ से आरोप। इधर मालती ने माफ़ी मांग ली तो सोशल मीडिया पे जितने फैन थे सबको यही लगा कि मालती ही गलत है, तभी उसने माफ़ी मांगी। उसके बाद सोशल मीडिया वालों ने मालती को और बुरा भला कहना शुरू किया। आलम हुआ कि शुरुआत के कुछ दिनों में जो सारी सहानुभूति, जो सारी सिंपैथी थी वो बिसड़ू के साथ हो गई कि बेचारा कितना पीड़ित है। इसकी बीवी ने एक लड़के से प्यार किया, इसने ऑन द कैमरा शादी करवा दी, ऑन द कैमरा उसको सबके साथ भेज दिया, और फिर देखिए मालती कैसे परेशान कर रही। अब ये तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच फिर से सुलह समझौता हुआ। ये हुआ कि मालती आओ और तुम रहो। फिर मालती जाते हुए अपना एक वीडियो डालती है और कहती है कि मैं उनके घर जा रही हूँ, अब मुझसे गलती हुई तो उसके बदले चाहे मुझे मारे पीटे जो करें, लेकिन एक बार वो भी ध्यान दें कि उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मेरे साथ किया है। तो अगर उनका गलत गलत नहीं है तो मेरा गलत इतना गलत कैसे? मुझसे गलती हुई, मैं किसी लफंगे के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। वो बस मुझे स्वीकार ले, मुझे हाँ कर दें। मालती इतनी अपील करती है। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक और वीडियो पड़ता है और ये वीडियो अपने आप में बेहद रुलाने वाला और बेहद खौफनाक था। और ऐसे वीडियो उसने बीच बीच में डाले थे लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। दरअसल अपने आखिरी वीडियो में मालती कहती है कि सोशल मीडिया वालों ने और अलग अलग लोगों ने जिस हिसाब से ट्रायल किया है, जिस हिसाब से मेरा पति मुझे बदनाम कर रहा है, मैं उतनी शायद गलत नहीं हूँ। मैं गलत हूँ लेकिन इतनी नहीं हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरा पति भी सही नहीं है। आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे गलत समझ रहे हैं, इस वजह से मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। इतना कहने के बाद मालती अपने कैमरे को पंखे की तरफ करती है और कहती है कि मुझे बस अब एक चीज़ दिख रही है कि यही पंखा। इसके बाद ये तमाम वीडियो डालती है, लगातार कहती है कि मैं अब जी नहीं पाऊँगी, मुझे बदनाम किया गया है, मैं उस बदनामी के साथ रह नहीं पाऊँगी। गलती मुझसे भी हुई थी, बिसड़ू से भी हुई थी, मैं भी बहक गई, बिसड़ू भी बहक गया, लेकिन बिसड़ू को आज कोई गलत नहीं कह रहा, मुझे ही सब लोग गलत ठहरा। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं इस दुनिया में रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। लेकिन तमाम लोगों ने फिर से मालती को बुरा भला कहा और बस यही बोला कि आपने गलत किया, बिसड़ू के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना होने के बाद फिर से मालती इन तमाम चीज़ों को सह के, जो कि सारी चीज़ें मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया हो चुकी थी, इन दोनों की ना तो पर्सनल कोई ज़िंदगी थी, ना कोई पर्सनल मोमेंट था। जो कुछ फैसला होना था, जो कुछ होना था, पब्लिक के कमेंट के ऊपर निर्भर था। तो लगातार जो पब्लिक का समर्थन था वो बिसड़ू के साथ था। मालती को उस टाइम कुछ लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद मालती वापस आती है, आने के बाद कुछ दिनों तक रहती है, और एक दिन यानी अभी 22 नवंबर की ये बात है, 22-23 नवंबर की, मालती अपने बेटे को, युवराज को, दूध की बोतल देके कमरे में सोने चली जाती है। जो उसका पति बिसड़ू राज था, जो अभी ये कहा जा रहा परिवार का जो बयान है वो यही है, कोई स्टूडियो में था और सुबह जब होती है, जो युवराज था मम्मी का दरवाज़ा अपना पीटता है। मम्मी जब अंदर से रिस्पॉन्स नहीं करती, यानी मालती रिस्पॉन्स नहीं करती, तो फिर दरवाज़ा पीटने के बाद वो अपनी दादी यानी बिसड़ू राज की माँ को बुलाता है, और वहीं पे बिसड़ू राज की जो मासी हैं वो भी आई थी। ये तमाम लोग जब जाते हैं तो जाने के बाद दरवाजे के अंदर जब झांकते हैं तो मालती फंदे से लटकी मिलती है, यानी मालती ने सुसाइड कर लिया। ये बयान मालती की सास और उसके पक्ष वालों का है, लेकिन यहाँ जो मालती के फादर है उन्होंने आरोप लगाया है कि मालती ने सुसाइड नहीं किया है। मालती को इन्होंने बुलाया और इस कदर परेशान किया और फिर उसने मार के टांग दिया। लेकिन अब चाहे मालती को बिसड़ू ने मार के टांगा या नहीं टांगा, चाहे बिसड़ू ने मर्डर किया या नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अगर अभी की स्थिति के हिसाब से देखें तो शायद दोषी कोयल 2 या 3 लोग हैं। अगर 20 से 30% गलती मालती की है तो बाकी 70% गलती में बिसड़ू राज और अर्जुन वर्मा आते हैं। बिसड़ू राज अपनी लाइफ को इस कदर सोशलाइज कर रहा था, घर की इज्जत थी, घर का मामला था, चाहता तो नहीं दिखाता, लेकिन पैसे और कंटेंट की लालच में तमाम चीज़ों को सोशलाइज करना कि मैंने शादी करा दी, और इधर मान लीजिए गंभीरता के साथ शादी हुई भी थी, तो अर्जुन 2 दिन में ऐसे मालती का साथ छोड़ के निकल गया कि शायद मालती के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसकी एक आखिरी उम्मीद उसका पति यानी बिसड़ू चौहान बचा। बिसड़ू चौहान के पास वो आना चाहती है, लेकिन बिसड़ू चौहान ने इतनी शर्तें रख दी और इस कदर जलील कर दिया सोशल मीडिया पे कि शायद मालती को लगा कि अपना परिवार साथ में है और ना ही सोशल मीडिया साथ में है। और एज ए क्रिएटर मैं इतना जानता हूँ कि जब अपनी ऑडियंस आपको गाली देने लगे तो फिर आप कहीं की नहीं रह जाते, और ऐसा ही कुछ मालती के साथ हुआ। तो ये मर्डर है या नहीं है, सुसाइड है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर सुसाइड भी है तो इस महिला को सुसाइड करने के लिए बाकायदा बिसड़ू राज और अर्जुन वर्मा ने उकसाया है। क्योंकि अगर अर्जुन वर्मा से प्यार था, पहले तो अपनी शादी की ऑन द कैमरा,
और फिर आप 2 दिन में छोड़ के किनारे हो गए, क्योंकि चैनल आपका नहीं था, चैनल बिसुड़ राज और मालती का था। आपको कोई गाली नहीं देता, आपका कोई पर्सनल आईडी नहीं जानता था, लेकिन गाली आपको मालती के आईडी पे मिल सकती थी और बिसुड़ के। तो बिसुड़ों को सिंपैथी मिल गई, गालियाँ जो मिली वो मालती को मिली, और आलम ये निकला। तो कभी कभार यहाँ जो मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपने बारे में बताना, अपनी परिवार की स्थिति दिखाना भी आपके लिए ही नासूर बन जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी अभी तक जो कुछ हुई है, और जो कुछ मुझे समझ में आई तमाम मालती चौहान और बिसुड़ राज का वीडियो देखने के बाद वो यही थी। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जितने भी क्रिएटर हैं इस कहानी से एक सबक ज़रूर लीजिएगा। तो कल मैंने जो लाइव बातचीत करने की कई टाइमिंग रखी थी, तो वो कल 8 बजे है। कल 8 बजे आप लोग फ्री रहिएगा, तो ज़रूर आइएगा बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।